आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। इसे मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। सर्दियों के मौसम में आलू पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग विद एपीएस। तो यहाँ पर हमने पालक ले लिया है। इसे सबसे पहले मैंने अच्छे से धुल लिया था, मिट्टी काफ़ी होती है तो इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। और यहाँ पर इसे मैं बारीक कट कर रही हूँ। हमने जो पालक लिया था वो 2 गड्डी था, मगर गड्डी के हिसाब से आपको मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हर जगह पर अलग अलग पालक की गड्डी तैयार की जाती है। कहीं 1 पाव तो कहीं 500 ग्राम की गड्डी बनाई जाती है। तो यहाँ पर वज़न में हमने 250 ग्राम पालक लिया है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। आलू हमने ले लिया 3 मीडियम साइज़ का, जिसे अच्छे से धुल लिया है और बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, कोई भी बर्तन आप ले लें, और इसमें सिर्फ 2 से ढाई बड़ा चम्मच मैंने तेल ऐड किया है। बहुत कम तेल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और 1 साबुत लाल मिर्च इसमें डालना है, 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चुटकी हींग। ज़ीरा थोड़ा सा चटकने लगा है तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसे चलाते हुए फ्राई करना है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही रहने देना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। आलू को डालने के बाद इसे भी फ्राई कर लेना है। आलू हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आलू का कलर बहुत अच्छा निखर के आता है। और कुछ सेकंड के लिए हमने इसे चला लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी। इसे डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे, मगर हाँ यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब तक हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो तेज़ आंच पर मसाला जल सकता है। तो यहाँ पर पसंद के मुताबिक नमक शामिल कर देना है और इसे चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए हमने पकाया है। अब मैं पानी ऐड कर लेती हूँ, ये आधा कप पानी है। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे मैं ढक दूंगी। ढकने के बाद हमने इसे पकाया है बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। आलू को पूरे तरीके से नहीं गलाना है, मगर हाँ 80% तक गला देना है। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं एक बड़ा साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। अगर हम टमाटर पहले डाल देते हैं तो आलू गलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए टमाटर को हमने आलू को गलाने के बाद डाला है। अब इसमें पालक डाल दिया है। पालक को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जो पालक होता है उसमें काफ़ी पानी रिलीज़ होता है। हमने इसे अच्छे से चला लिया है। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए हमने पकाया है। तो हमारा आलू भी गल चुका है अच्छे से, पालक भी अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ा पानी ज़्यादा है तो उसे मैं सुखा रही हूँ। अगर आपको इसी तरह की सब्ज़ी खानी है तो आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 हरी मिर्च हमने ऐड कर दिया है और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च का ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आलू पालक को बहुत अच्छा टेस्ट देता है। हमने यहाँ पर लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। लहसुन और अदरक के बगैर आलू पालक को आप लोग ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आलू पालक की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।